सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक टॉर्च इन्फेक्शंस एंड दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो। तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। एंड अगर आप वो दोनों वीडियोज़ देख लेंगे एंड आज की वीडियो देख लेंगे तो इससे आपका जो टॉर्च का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ये अच्छे से हो जाएगा एंड आप अपने एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके क्या कॉमन क्लिनिकल फीचर्स आपको दिखते हैं एंड साथ ही साथ आपको जो पहला इन्फेक्शन था टॉर्च का, ठीक है, दैट इज़ आपका टी, वो हमने कवर किया था, दैट इज़ आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस। आज फिर सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था आपका ओ। अब ओ क्या है? अदर्स। अदर मतलब आपका इसमें सारे जो अदर इन्फेक्शंस हैं, जिसमें हमने आपका जीका वायरस देखा था, पारो वायरस देखा था, साइफिलिस देखा था, HIV देखा था, हेपेटाइटिस देखा था। तो ये सब हमने इसमें कवर किए थे पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, आपका जो बच गया है दैट इज़ आपका R, C और H, इनको हम कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले तो पार्ट 1 देख ही लो यार, तभी आप समझ पाओगे। नहीं तो ब्रीफली थोड़ा समझा देता हूँ कि टॉर्च इन्फेक्शन बेसिकली क्या है। ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हैं जो कि बेबीज़ में होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ में होते हैं। एंड ये कैसे होते हैं कि आपके मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब वो ट्रांसफ़र कैसे होगा? इट कुड बी थ्रू प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया, या तो वो जब बेबी डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो वजाइनली डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये इन्फेक्शन आ सकता है बेबी में, या तो बाद में बर्थ होने के बाद बेबी जब ब्रेस्ट फीड करता है तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये इन्फेक्शंस बहुत डेडली हो सकते हैं बेबी के लिए एंड उसकी लाइफ के लिए। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? टॉर्च इन्फेक्शन। क्लियर? तो आज हम इसमें सबसे पहले आर को देखने वाले हैं, दैट इज़ आपका रूबेला। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉज की। नाउ इट इज़ कॉज बाय द रूबेला वायरस विच इज़ अ RNA वायरस। ईजी। ट्रांसमिशन की बात करें सो ट्रांसप्लासेंटल होता है इसका, मतलब प्लासेंटा के थ्रू होता है एंड स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज़ आपके जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं इसमें ये ट्रांसफ़र हो सकता है मदर से बेबी में। ग्रेटेस्ट फीटल रिस्क बिफोर द 11 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो इसमें लिखा है कि अगर 11 वीक से पहले ये ट्रांसफ़र हो जाता है तब ये और डेडली हो जाता है किसमें? बेबीज़ में। तो ये आपको याद रखना है। एंड ये जो टाइम लिखा रहता है ना कि ट्रांसमिशन इसका कब हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वो याद रखना ज़रूर से, क्योंकि वो वाइवा में पूछते हैं वो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ इसमें आपको कुछ सिंड्रोम मिलेंगे। सबसे पहले इसमें आपका कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। तो इसका जो क्लासिकल ट्रेड है इस सिंड्रोम का क्या क्या है, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपका सेंसोन्यूरल डिफरेंस मिलेगी, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, बेबी को सुनाई नहीं देगा, ठीक है, वो रिएक्शंस नहीं देगा कोई भी साउंड को। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। देन आपका सेकंड है कैटरैक्ट एंड थर्ड है आपका कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। इसमें आपका PD आ गया है या पल्मरी आर्टरी स्टेनोसिस आ गया है, तो ये सब आपको फीचर्स मिल सकते हैं। नाउ PD क्या है आपका? PDA क्या है? मैंने पढ़ाया था आपको, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ठीक है। तो हमने कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स बहुत डिटेल में और अच्छे से डायग्राम के साथ समझा है। तो अगर आपने वो वीडियो भी देखी नहीं है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सिंपल आपको क्या करना है, आपको जो भी टॉपिक चाहिए होता है ना, आपको यूट्यूब में वो टॉपिक का नाम लिखना है, पीछे से तुछ नोट लगा देना है, ठीक है। तो हर बार मैं ये बोलता हूँ कि आपको मैंने ऑलरेडी बहुत टॉपिक्स बना रखे हैं, आपको बस सर्च करना है। तो यूट्यूब में वो टॉपिक का नाम लिखो और साथ में तुछ नोट लिखो, तो जो भी रेलिवेंट वीडियो होगी आपको सबसे टॉप में दिख जाएगी। तो इस पर भी हमने बनाया था, तो हमने देखा था कि ये कितना डेंजरस हो सकता है बेबी के लिए। नाउ बात करेंगे अदर साइंस के बारे में। तो अदर साइंस में आपको ब्लूबेरी मफिन रैश मिलेगा, जैसे आपको बेबी में देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ब्लू ब्लू स्पॉट्स होंगे, क्यों? इसमें आपका जो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इस ब्लूबेरी मफिन में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं? वो आपके बोन मैरो में बनते हैं ना, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर जो बोन मैरो में सेल्स हैं जिनका काम ही है RBC बनाना, वो अलग अलग पार्ट्स में आ जाएं स्किन के, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, या फेस पे आ गए, तो वहाँ पे RBC का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो एरिया है वो आपको कैसे दिखा देगा? ब्लूइश एरिया दिखाई देगा। जैसे इसको डायग्राम में आपको मैं थोड़ा इनलार्ज करूँगा, ये देखो कैसे दिख रहा है ना। तो इस वे में आपका कुछ ये फीचर दिखाई देता है। क्लियर? इसके अलावा आपको हिपैटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगी एंड आपको माइक्रोसेफेली, दैट इज़ बेबी का सर छोटा रहेगा और इंटेलेक्चुअल डिले मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें, इसमें आपका मैटरनल IgM एंड फीटल USG करना है एंड न्यूनटल IgM एंड वायरल आइसोलेशन करना है, सिंपल। मैनेजमेंट में MMR वैक्सीन आपने बहुत बार सुना हुआ है, तो ये लेना है एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना है एंड वैक्सीनेट एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द कॉन्सेप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूबेला वायरस के बारे में। अब बात करेंगे आपके जो लास्ट के 2 बच गए, दैट इज़ आपका सबसे पहले CMV साइटोमेगालो वायरस, ठीक है।
सो इट इज़ कॉज्ड बाय द डीएनए वायरस। जो उसके ऊपर हमने देखा रूबेला वायरस, इट वाज अ आरएनए वायरस। ये क्या है, डीएनए वायरस है एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ हर्पिस वेराइडिस। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, इट कुड बी सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से हो सकता है, या सलावा या यूरिन के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, एंड ये ट्रांसप्लासेंटल भी जा सकता है एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जा सकता है। तो इसके बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं। इफेक्ट क्या मिलेगा बेबी में, सो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल वायरल इन्फेक्शंस, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस मिलेगी। ठीक है, बहुत डेंजरस हो सकता है। माइक्रोसिफेली मिलेगी बेबी में, बेबी का हेड छोटा होगा, दैट इज सेंसोन्यूरल डेफनेस मिलेगा एंड हिपैटोस्प्लेनोमेगाली एंड जॉन्डिस मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं, आपको सब जगह मिलेंगे, इसलिए हमने उसको फर्स्ट पार्ट में भी देखा था इसे। ठीक है, डायग्नोसिस में बात करें तो आपका मैटरनल IgM PCR कराना है। ठीक है, नियोनेटल में आपको वायरस कल्चर कराना है फ्रॉम यूरिन और सलाइवा विद इन द 3 वीक्स, क्योंकि उससे पहले वो बहुत डेडली होता है 11 वीक्स के पहले तो आपको ये फटाफट इसका डायग्नोसिस करना है। मैनेजमेंट की बात करें तो गैंसिक्लोविर लेना है फॉर सिम्टोमेटिक नियोनेट्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका साइटोमेगालोवायरस। एंड फाइनली आपका आता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, नाउ कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, सिंपल नाम पे ही है, एंड इट इज़ अ डीएनए वायरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 2 टाइप्स हैं, HSV2 एंड HSV1, एंड इट इज़ जो HSV2 है इट इज़ मोस्ट कॉमन इन जेनिटल्स, एंड आपका जो HSV1 है इट इज़ ओरल ट्रैक में इसका इन्फेक्शन होता है। ट्रांसमिशन वही यूजुअली पेरीनेटल ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी, एंड इट इज़ रेयरली ट्रांसप्लासेंटल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपके लोकलाइज्ड होगा अगर स्किन, आइज़ या माउथ में है तो वेसिकुलर लीजन्स मिलेंगे आपको। CNS फॉर्म में अगर मिलेगा तो सीजर्स मिलेगा बेबी में, इंसेफ्लाइटिस मिलेगा बेबी में। देन डिसेमिनेटेड फॉर्म में मिलेगा तो इसमें आपका लिवर फेलियर, न्यूमोनिया, सेप्सिस लाइक फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। प्रिवेंशन इसका है C-सेक्शन इफ एक्टिव जेनिटल HSV लीजन्स एट लेबर, एंड अवॉइड वेजाइनल डिलीवरी इफ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना है वेजाइनल डिलीवर, यू कैन गो फॉर द C-सेक्शन। मैनेजमेंट आपका IV एसिक्लोविर फॉर अर्ली ट्रीटमेंट। क्लियर, तो इसमें देखो ये सब टॉपिक मैं इसलिए इतना फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लॉजिकल ऐसा नहीं है कि मैं जिसका आपको समझाना पड़े। सिंपल चीज़ें लिखी हैं, आपको बस याद करके लिखनी होती हैं, एंड कुछ इस में अपने एग्जाम में भी आपको कुछ नोट वाइज ऐसे लिखना है। ठीक है, बाकी तो वही है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी अगर आपको डाउट हो, छोटा सा भी छोटा डाउट हो, आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे समझाते समय बहुत ईजी लग रहा है लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा हो सकता है, पॉसिबल है। तो आप उस कंडीशन में मुझे कैसे पता चलेगा, आपके कमेंट के थ्रू। तो आप कमेंट करेंगे, आपको लगता है कि थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करो या इसको थोड़ा और टाइम दो, तो मैं अगली वीडियो में ऐसे ही करूँगा। तो उस पार्ट को भी स्पेशली मैं सेकंड पार्ट या कोई भी आपको जितने भी पार्ट्स हैं मेरे या जो भी मेरे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, कुछ जो पार्ट में भी कभी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें वो जो आपका टॉपिक है, आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँ पहले, फिर हम उस टॉपिक को स्टार्ट करें। क्लियर, तो कभी भी कमेंट सेक्शन से डरना नहीं है, अपने कमेंट को दिल खोल के करो। अच्छा लगा तो लिखो, बुरा लगा तो बुरा लिखो कि क्या बुरा लगा। ठीक है, ताकि हम भी उसे सुधार पाएँ, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ठीक है, कुछ करो ना करो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।